हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। आप इंग्लिश सब्जेक्ट में एक बेसिक चीज होती है टेंस। क्या चीज होती है? टेंस। देखो हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें। पहले तो अपन देखो इसमें एक चीज को समझे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण। इसको क्या बोलेंगे? टेंस। और इसको हिंदी में इसका जो अगर अनुवाद करे कोई पूछे आपसे इसका रियल बात तो इसका अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल। इसका एक वो भी हो सकता है समय। एक और मीनिंग क्या हो सकता है? समय। लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो अगर डायरेक्ट अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है काल। ठीक है। अब एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि इसमें एक और वर्ड आया हुआ है समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलती है? टाइम। अब इससे कुछ सेंस लगाइए। टेंस बराबर टाइम। अपन यूं भी लिख सकते हैं टेंस इज इक्वल टू टाइम। मतलब क्या होगा कि जो टेंस जो चीज होती है वो किसको बताती है? समय को बताती है। अब किसके समय को बताती है? ये बताती है किसी भी काम। अब काम देखो, काम शब्द की से बढ़िया एक और शब्द होता है क्रिया। काम या क्रिया के होने के समय को टेंस क्या? किसी भी काम या क्रिया के होने के समय को बताती है। यहां पर देखो अपन इंग्लिश हिंदी में बड़ी पढ़ रहे हैं लेकिन अपन को इंग्लिश वर्ड पर ध्यान देना है कि टाइम को बता रहा है। तो काम जो है क्रिया, एक्टिविटी। क्रिया का मतलब क्या हुआ? क्रिया का मतलब होगा कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य, वर्क, है ना, इसको बोल सकते हैं वर्क। तो किसी भी एक्टिविटी या वर्क के होने के किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अब जरा हिंदी में एग्जांपल लेंगे फिर इंग्लिश में भी एग्जांपल लेंगे। जैसे अभी आप इसमें ध्यान मत देना कि एकदम इंग्लिश बताने लगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में तो आपको केवल समझना है। जैसे मैं इसी को इंग्लिश में लिख देता हूं। अब ध्यान दो जरा, वह खेल रहा है। चलो उसमें क्रिकेट नहीं लिखा अपन ने, वह खेल रहा है। तो वह का मतलब कोई व्यक्ति है ना? वह का मतलब कोई होगा इंसान, कोई लड़का ही होगा। अगर मैं यहां बोलता वह खेल रही है तो इसका मतलब कोई लड़की होगी। वे खेल रहे हैं इसका मतलब बहुत सारे लोग होंगे। तो ये तो अपन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है? खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खेलने की एक्टिविटी हो रही है, खेलने का वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। क्या बता रहा है? रहा है। अब ध्यान दो, टाइम बता रहा है ये शब्द। क्या बता रहा है? रहा है। मतलब ये खेलने का काम चल रहा है। अपन जब बात कर रहे हैं तब वो काम क्या हो रहा है? चल रहा है। इस टाइम को बता रहा है ये शब्द। और इंग्लिश में ये शब्द बता रहा है इस टाइम को कि कौन सा टाइम काम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। वह खेल रहा था। अपन को वह वगैरह इससे कोई मतलब नहीं है। खेल रहा था, खेलने का काम क्या हो गया? रहा था। मतलब खेलने का काम पहले चल रहा था, वो समय जो गुजर गया उस समय चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। खेल रहा था मतलब क्या? वो खेल रहा था, पुरानी बात हो गई। जैसे आपसे कोई कहे कि मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था और कोई बच्चा आ गया 8वीं क्लास में, तो अब वो 7वीं क्लास की बात तो क्या हो गई? पुरानी हो गई।
पढ़ने का काम क्या हो गया, पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। और पुराने को क्या बोलते हैं, देखो पुराना, ओल्ड या पास्ट। गुजर गया वो टाइम, निकल चुका वो टाइम। इसमें क्या बता रहा है कि अभी वो टाइम चल रहा है। टाइम क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी उसको बोलते हैं चलने, अभी उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट। यानी जो काम अभी हो रहा है, अभी बातचीत चल रही तब हो रहा है, तो प्रेजेंट। एक टाइम ऐसा है जो क्या हो गया, वो टाइम जा चुका है, अब अपने पास नहीं है वो टाइम, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब जरा इसको देखो, वह क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलने का काम, खेलने का काम, खेलने का वर्क, खेलेगा यानी अभी खेला नहीं है वो, आने वाले टाइम में खेलेगा। तो वो टाइम कब होगा, आने वाले टाइम में होगा। यहां पर किस, ये बात किसको बता रहा है, आने वाले टाइम को, आने वाले टाइम को। मतलब क्या होगा, फ्यूचर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम तीन ही तरह का हो सकता है, या तो वो टाइम या तो गुजर चुका है, या वो टाइम अभी चल रहा है, या फिर वो टाइम आएगा, अभी आया नहीं है। और जो जो शब्द टाइम को बताते हैं वो ही टेंस है। तो कुल मिला के टेंस तीन ही तरह के हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। कुछ समझ में आया, आया कि नहीं आया बताओ, थोड़ा एक एग्जांपल हो जाए। ये तो लिखने की जरूरत नहीं वैसे, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कोई लड़का है, वो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे ये विद्यार्थी है, ये 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो मैं कैसे कहूंगा, क्या नाम है तुम्हारा, मनीष। चलो यहाँ साथ में। ठीक है, अगर पिछले साल की बात करें तो मनीष क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, कौन सी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। अब ध्यान देना, इसको इंग्लिश में लिख दें, मनीष, थोड़ा सा ये बड़ा सेंटेंस हो गया, मनीष वाज रीडिंग इन 7th क्लास। अब इंग्लिश में ध्यान देना बिल्कुल, ये कैसे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो किस टाइम पे ध्यान देना है। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, मनीष इज रीडिंग इन 8th क्लास, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, मनीष विल बी रीडिंग इन 9th क्लास। अब ध्यान दे, 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, पुरानी बात हो गई पिछले साल की, कौन सा टाइम हो गया बताओ, गुजरा हुआ समय। 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, इस साल की बात चल रही है, क्या हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। 9वीं क्लास में पढ़ेगा, यानी आगे आने वाले साल की बात चल रही है, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर। मतलब इन तीनों में किसकी बात चल रही है, टाइम की बात चल रही है, टाइम की बात कर रहे हैं हम बार बार कि भैया पिछले साल के टाइम की बात चल रही है, तो ये कौन सी पढ़ रहा था, 7th में। इस साल यानी इस साल के टाइम की बात चल रही है कि ये कहां पढ़ रहा है, 8th में। अगले साल की बात करें, आने वाले टाइम की बात करें, तो ये कौन सी पढ़ेगा, 9th में पढ़ेगा। मतलब टाइम ही बदल रहा है ना, काम तो वही है। तो काम क्या है, काम क्या है, काम है पढ़ने,
काम क्या है इसमें? पढ़ने का। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। रीड का टाइम क्या है? रीड का ये टाइम बता रहा है पास्ट, कि रीड का काम पास्ट में हो गया। यहां पर रीड का मतलब क्या होगा? ये रीड जो है, यहां पर रीड का काम कभी कब हो रहा है? अभी हो रहा है, इस साल हो रहा है, इसलिए रीड का टाइम क्या हो गया? प्रेजेंट। इसमें भी रीड का काम हो रहा है, तो ये रीड का काम क्या हो गया? आने वाले टाइम में, यानी ये रीड का काम कब होगा? फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है कि रीड एक क्रिया है, रीड एक क्रिया है, काम है। उससे बढ़िया शब्द मैंने बताया क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। तो रीड के टाइम को बता रहा है ये शब्द रहा था, ये शब्द बता रहा है कि रहा था का मतलब क्या होगा? कि रीड का टाइम गुजर चुका है, रीडिंग बुक जो जिस समय बात चल रही है वो समय गुजर चुका है। ये रीड का टाइम क्या कह रहा है? कि अभी बात चल रही है, अभी चल रहा है वो टाइम। और ये टाइम क्या बता रहा है? रीड का टाइम क्या बता रहा है? कि आने वाले टाइम में होगा, अभी वो बात नहीं हुई। तो इस तरीके से टाइम तीन तरह का हो सकता है। और टाइम मींस टेंस। तो टेंस की तीन तरह हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अब अपन एक थोड़ा सा यहां पर एक लाइन और बना लेते हैं। तो देखो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है ना? पास्ट गुजरा हुआ समय, प्रेजेंट टेंस और ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों शब्द किसको बताते हैं? टेंस को, टाइम को बताते हैं या टेंस को बताते हैं। समझ गई बात? तो कुल मिला के आपके टेंस जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा नोट कर लो जल्दी जल्दी। उदाहरण लिख लो। हाँ सभी लिखो, इनको तो कंप्लीट सी लिखो। तुम्हारे पास बात चेक कितना टाइम हुआ बेटा? साढ़े चार। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, उनके बाद में काट दूंगा। अरे कर दो उसको, कट करने में टाइम लगेगा। सर इसकी इसको अलग से करना है। बनाएगा तो जोड़ने का टाइम लगेगा। अरे उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ना, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? इसको भी करना है। उदाहरण दो। हाँ। हाँ। अब इसमें देखो, एक तो ये हो गया अपना टाइम वगैरह पूरा। अब अपन ये भी देखेंगे कि टाइम भी जो है ना वो भी चार प्रकार का हो सकता है। मतलब ये तो पता लगा दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरह के टाइम है, लेकिन इन टाइम की भी चार ग्रुप हो सकती है। समझ रहे हो? इन टाइम के भी चार ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखो, साफ कर दो इसको तो। Yes, sir.
देखो पहले इनका उच्चारण लिख देता हूँ फिर इनको समझाएंगे। उच्चारण का मतलब इसको बोलते क्या है? इसको बोलेंगे इन डेफी में, इसको बोलेंगे कंटिन्यू अस, ठीक है ना? इसका कभी उच्चारण गलत ना हो। इसको बोलेंगे परफेक्ट, इसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये उच्चारण हो गया। अब थोड़ा इनका इंडियट ले देता हूं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इधर लिख दूं सामने, सामने लिख दूं ना। कंटिन्यूअस का मतलब जारी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करें। आपसे कहते हैं ना अपना काम है कंटिन्यू करो, चलो तुम जो प्ले कर रहे हो कंटिन्यू करो, मतलब चालू करो उसको, जारी रखो। जो बीच में रुक गया उसको जारी रखो। परफेक्ट का मतलब क्या होगा? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? पूर्ण। जैसे कभी कभी कहते हैं वो बड़ा परफेक्ट है, मतलब उसमें सारी विशेषताएं पूर्ण है ना? ये मैंने ये काम मैंने बड़े परफेक्टली किया है, अपन कहते हैं ना ये बहुत अच्छा परफेक्ट किया मैंने इसको। परफेक्ट मतलब पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। मतलब यूं कर सकते हैं प्लस का निशान, पूर्ण प्लस जारी, यानी जो पूर्ण भी है और जारी भी है ना? ऐसे ये देखो, अब इसमें देखो वही अभी मैंने जो बताया था वही है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो इंडेफिनिट का मतलब, देखो इसमें शब्द ही बता रहा है निश्चित, और उसके आगे क्या लगा हुआ? अनिश्चित। डेफिनेट शब्द है, डेफिनेट उसी के आगे एन लग गया तो इसका उल्टा हो गया अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। मतलब अनिश्चित का मतलब ये कि कोई आता पता नहीं, कोई पता नहीं परफेक्ट कि निश्चित क्या है इसमें। ठीक है, इसको छोड़ो अभी, इनको समझो, ये आसानी समझ आएगी। जारी का मतलब क्या होगा? कंटिन्यू, यानी जो काम चल रहा है उसको अपन क्या कैसे मानेंगे? जो काम चल रहा है, वो भी बोलने के समय, है ना? बोलने के समय। ठीक है, पूर्ण का मतलब जो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है ना? और परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब क्या हो गया? जो काम पूरा भी हो गया और अभी भी क्या है? जारी। मतलब दो चीजें हैं इसमें, देखो काम पूरा भी हो गया और जारी। ये क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब मैं एक वाक्य बोलूंगा, मैं एक आम खा रहा हूं। ठीक है, दूसरा, मैं एक आम खा चुका हूं। और एक, वह 2 घंटे से
आम खा रहा हूँ, ध्यान देना, आम खाने का काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया मैं एक आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो बोलने के समय जब आप बोल रहे हो उस समय उस काम को क्या कर रहे हो, कर रहे हो आप। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, आपने पूछा व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अभी अपन बात कर रहे हैं, और बात करने के टाइम पे वो क्या कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वही अपन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, बात करने के टाइम पे, बोलने के टाइम पे वो काम चल रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। मैं एक आम खा चुका हूं, मतलब जैसे कोई व्यक्ति आया, अरे भाई एक आम रखिए, उसने कहा आम खा लो, उसने कहा भाई मैं तो आई हैव ऑलरेडी टेकन ए मैंगो, मैं तो पहले ये काम ले चुका हूं, अब नहीं लूंगा। या किसी ने कहा भाई चाय पी लो, तो आपने जवाब दिया आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैं तो पहले चाय पी चुका हूं, यानी मेरा काम पूरा हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं 10वीं क्लास के पेपर दे चुका हूं, इतना ज्यादा अच्छी कैपेसिटी का नहीं है, ये लिखिए बेटा। देखो अब थोड़ा सा तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे सामने, है ना, पर तुमको आसान काम है। जैसे ये प्रेजेंट है, इसका देख लो, प्रेजेंट की 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट। कंटीन्यूअस। ये आराम से नाम ले सकते हो कि, थोड़ा नोट करो इनको।